कृष्णा भक्तों, सभी साथियों को जय माँ अन्नपूर्णा। माता अन्नपूर्णा की पूजा अन्न, समृद्धि, करुणा और पोषण की देवी के रूप में की जाती है। उनका आशीर्वाद घर में भोजन, संपन्नता, शांति और संतोष बनाए रखता है। अन्न ही ब्रह्म है, यही सत्य माता अन्नपूर्णा के माध्यम से संसार को प्राप्त होता है। प्रिय दोस्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। अब हम प्रारंभ करते हैं माता अन्नपूर्णा की ये दिव्य कथा। बात बहुत पुरानी है, उस समय की जब पृथ्वी पर धर्म के नाम पर कई नगर बसा करते थे, जहां लोग खुद को ईश्वर का परम भक्त मानते थे। ऐसा ही एक नगर था धर्मपुरी। नाम ही ऐसा था कि दूर दूर के देशों से लोग इसकी चर्चा सुनते थे। यहाँ गगनचुंबी मंदिर थे जिनकी चोटियाँ बादल से बात करती थी। सुबह शाम शंखनाद और घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को गुंजायमान रखती। हर गली में यज्ञ हवन की सुगंध तैरती रहती। लोग माथे पर चंदन, कंठ में तुलसी की माला और मुख पर भगवान का नाम लेकर घूमते थे। वे घंटों पूजा करते, व्रत रखते, तीर्थ यात्राएं करते और स्वयं को परम धनी समझते थे। परंतु ये सब एक बाहरी आवरण था। मेरे दोस्तों, इस धार्मिकता के पीछे एक कड़वी हृदय विदारक सच्चाई छिपी थी। धर्मपुरी के निवासी भगवान की अटूट भक्ति करने का दावा तो करते थे, पर उनके हृदय में मानव के प्रति दया का कण मात्र भी नहीं था। उनका अहंकार इतना प्रबल था कि वे अपने मंदिरों की चंकाचौंध में, अपने यज्ञों के धुएं में और अपने जप तप के शोर में दुनिया के असली कष्ट को पूरी तरह से भूल चुके थे। उनके द्वारों पर यदि कोई भूखा प्यासा दीनहीन व्यक्ति आ भी जाता तो वे उसे तुरंत धुतकार कर भगा देते। जाओ जाओ, यहाँ कोई भिक्षुक नहीं ठहरता, ये देवभूमि है, यह आलसियों के लिए अन्न नहीं। ऐसे कटु शब्द उन्हें सुनने को मिलते। उनके मन में विश्वास नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा। वो समझते थे कि केवल मंत्रों से, मूर्तियों की पूजा से मोक्ष मिल जाता है। अन्नपूर्णा जो स्वयं अन्न की देवी है, पृथ्वी पर घटने वाले इस हृदय विदारक दृश्य को देख रही थी। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक सूक्ष्म सी पीड़ा भी थी। उनके पुत्र पुत्रियां, मानव जाति के लोग अपनी ही बनाई धर्म की परिभाषा में फंसकर अपने मूल को कैसे भूल रहे हैं। वे देख रही थी कि कैसे दया भाव को मनुष्य यथा ने त्याग दिया है, कैसे लोग दीन दुखियों को सता रहे हैं, कैसे उनके द्वार पर आया कोई व्यक्ति भूखा लौट जाता है। ठीक ऐसे ही समय में एक दिन एक अत्यंत कृष्णकाय तपस्या से क्षीण हो चुका साधु, जिसका नाम तपस्वी शिवानंद था, धर्मपुरी नगर में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, पर शरीर भूख और थकान से चूर था। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वह लोक कल्याण के लिए भिक्षाटन करते हुए धर्मपुरी पहुंच गए। उसने सुना था कि ये धर्म का नगर है, तो सोचा कि यहाँ उसे न सिर्फ अन्न मिल जाएगा, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो धर्म के वास्तविक मर्म को समझते हो। उनका हृदय आशा से भरा था। जैसे ही वे नगर में आए, उसे भव्य मंदिर, सुंदर सड़कें और पूजा पाठ में लीन लोग दिखे। वाह, कितना पवित्र स्थान है, उसने सोचा, और उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपने सूखे कंठ को गीला करने के लिए एक घूंट पानी भी नहीं पिया था, पर अब उसे लगा कि यहाँ उसे अवश्य ही अन्न मिल जाएगा। उसे क्या पता था इस चमक के पीछे कैसा अंधकार छिपा है। वह एक बड़े घर के द्वार पर पहुंचा, जहाँ से घी और व्यंजनों की सुगंध आ रही थी। उसने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, भिक्षा दे है माता, अतिथि भुक्षितो अस्मि। घर की मालकिन, एक रूपदार स्त्री जो अभी अभी पूजा करके उठी थी, उसकी ओर देखा। उसकी भाल पर चंदन का टीका था, रेशमी वस्त्र पहने हुए थी। उसने तिरस्कार भरी नजरों से साधु को देखा। देखो बाबा, अभी अभी पूजा समाप्त हुई है, मैं अपवित्र नहीं हो सकती। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं, जाओ कहीं और देखो। उसने द्वार आधा बंद करते हुए कहा। साधु को थोड़ा आश्चर्य हुआ,
पर उसने सोचा कि शायद वो व्यस्त होगी। वह अगले द्वार गया। वहाँ एक पुरुष वेद मंत्रों का पाठ कर रहा था। साधु ने फिर याचना की। उस पुरुष ने आंखें बंद किए हुए कहा, शांत रहो तपस्वी, मेरा मंत्र खंडित मत कर, मेरे मोक्ष मार्ग में बाधा मत बन, जा यहाँ से। एक दो तीन करते करते साधु ने कई घर के द्वार खटखटाए। हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, तिरस्कार, उपेक्षा, अहंकार। किसी ने कहा, हम तो केवल ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। किसी ने कहा, हमारी रसोई में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। किसी ने तो सीधे ही द्वार बंद कर दिया। बिना सुने ही साधु के कानों में वे शब्द गूंजते रहे, जाओ यहाँ से जाओ, अपवित्र मत करो। उसका हृदय वेदना से भर गया। पेट में भूख की आग प्रज्वलित हो रही थी, पर उससे कहीं अधिक उसके हृदय में पीड़ा थी। वह सोचता, क्या यही धर्म है? जहाँ मंदिरों में करोड़ों के चढ़ावे चढ़ते हैं, वहाँ एक बूटे को मुट्ठी अन्न भी नहीं मिलता। क्या पत्थरों की पूजा ही धर्म है और जीवित प्राणियों की सेवा नहीं? उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी। हर कदम उसके लिए एक पहाड़ बन गया था। उसका तपस्या से शुद्ध शरीर अब टूट रहा था। उसने सूर्य अपने चरम पर था, फिर ढलने लगा। लालिमा के आकाश को रंग दिया था, पर साधु के जीवन में कोई लालिमा नहीं थी, केवल अंधकार था। उसने अनेक नगर देखे थे, पर ऐसी निर्ममता उसे कहीं नहीं मिली। उसका मन विचलित हो गया। ये कैसी विडंबना है? वह स्वयं से पूछता, ये धर्म का कैसा पाखंड है? रात घिरने लगी। उसकी भूख अब असहनीय हो चुकी थी। पेट में मरोड़े उठ रही थी, शरीर में कंपन था, हर सांस एक कष्ट बन गई थी। उसके होठ सूख गए, जबान तालू से चिपक रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह तर तर की ठोकरें खाता रहा, किसी गलियारी में, किसी पेड़ के नीचे, किसी छोटे से चौराहे पर। जहाँ भी उसने रुकने की कोशिश की, लोगों ने उसे भगा दिया, जाओ शहर के बाहर जाओ, सो यहाँ गंदगी मत फैलाओ। अंततः भूख और अपमान से टूटकर वह नगर के किनारे एक सूखे मुरझाए हुए वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके पास अब ना शक्ति थी, न आशा। उसकी तपस्या का बल भी भूख के सामने हार मान रहा था। वह अपना सिर घुटनों में धंसाकर बैठ गया। उसके मन में अपार कष्ट था, ऐसा कष्ट जिसे वह किसी दूसरे को बता भी नहीं सकता था। वह किसी से कुछ कह नहीं पाया, बस एक गहरी पीड़ा उसके पूरे अस्तित्व में समा गई। और फिर वह क्षण आया, उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। ये आंसू केवल भूख के नहीं, ये आंसू मानव जाति की क्रूरता के थे, धर्म के नाम पर फैले पाखंड के थे, उस प्रेम और विश्वास के अभाव के थे जो कभी सनातन संस्कृति की पहचान हुआ करती थी। वह रोया, फूट फूट कर रोया। उसका रोना किसी बच्चे के रोने जैसा था, जिसमें बेबसी थी, अकेलापन था और एक अनकहा प्रश्न था, हे ईश्वर, क्या तू भी इतना ही निष्ठुर है? उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे। माँ, हे अन्नपूर्णा, अगर तू है तो देख, देख तेरे संतानों ने क्या कर दिया। भूख से तड़प रहा हूँ माँ, एक दाना नहीं मिल रहा। तेरे नाम पर पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, पर एक जीव को भोजन नहीं कराते। क्या यही धर्म है माँ? क्या यही तेरी बनाई गई दुनिया है माँ? क्या यही तेरी शिक्षा है माँ? भूखे को अन्न ना दिया जाए। कहाँ है दया, कहाँ है करुणा? क्या मनुष्य के हृदय से ये सब मिट गया है? उसकी आवाज़ में भयंकर दर्द था, प्रार्थना थी और एक गहरा विलाप भी था। उसके अश्रु पृथ्वी पर गिर रहे थे, मानो वे पृथ्वी के सारे पाप धो रहे थे। और तब मेरे प्यारे श्रोताओं, तब वही हुआ जो होना था। उस तपस्वी के पवित्र आंसुओं में, उस विलाप में इतनी शक्ति थी कि उसने स्वयं देवी अन्नपूर्णा को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। सहसा वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। वह सूखे वृक्ष में मानो जीवन पा लिया हो। उसकी पत्तियां हिलने लगी और कुछ ही क्षणों में उस पर सुंदर फूल खिल उठे। आकाश में एक दिव्य प्रकाश पुंज हुआ जो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वे प्रकाश इतना कोमल और शीतल था कि तपस्वी शिवानंद की आंखों को भी नहीं चुभा। उसने अपनी अश्रुपूर्ण आंखों को उठाया और जो देखा उससे उसकी सांसें थम गई। सामने साक्षात माता अन्नपूर्णा खड़ी थी। उनका स्वरूप इतना मोहक, इतना शांत और इतना शक्तिशाली था
कि तपस्वी उन्हें देख अचंभित रह गया। उनके मुख पर दिव्य तेज था, उनके वस्त्र श्वेत और स्वर्णिम थे और हाथों में एक सुंदर पात्र जो करछी धारण किए हुए थी, जो अन्न से भरी थी। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, पर साथ ही एक गंभीर चेतावनी का भी भाव था। माता ने साधु की ओर देखा। उठो मेरे पुत्र। उनकी वाणी में ममता थी जो सीधे हृदय में उतर जाती है। शिव आनंद, तूने मुझे पुकारा और मैं आ गई। तेरी भूख, तेरे आंसू, तेरा कष्ट, ये सब मैंने देखा। उठो, पहले अन्न ग्रहण करो। ये कहते ही उन्होंने अपने पत्र से कुछ दिव्य अन्न निकाला और साधु को दिया। साधु ने कांपते हाथों से वह अन्न ग्रहण किया। जैसे ही अन्न उसके मुख में गया, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी भूख शांत हो गई, उसकी थकान मिट गई, उसके शरीर में एक नई जीवनी शक्ति का अनुभव हुआ। उसकी आत्मा को शांति मिली। वह तुरंत माता के चरणों में गिर गया। कृतज्ञता से आंखों में आंसू आ गए। माँ, माँ, वह बस इतना ही कह पाया। माता अन्नपूर्णा ने उसे उठाया और प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर उनकी दृष्टि धर्मपुर नगर की ओर पड़ी। उनकी आंखों में वह पीड़ा थी जो एक माँ को अपनी भटक चुकी संतान को देखकर होती है। उनकी वाणी आकाश में गूंज उठी। ये वाणी इतनी शक्तिशाली थी कि नगर के हर व्यक्ति तक पहुंची। चाहे वह मंदिर में पूजा कर रहा हो, या घर में भोजन बना रहा हो, या बाजार में व्यापार कर रहा हो, सभी जहाँ के तहाँ ठिठक गए। उनके कानों में स्पष्ट रूप से माता के शब्द गूंजे। हे धर्मपुरी के निवासियों, तुम मुझे अन्नपूर्णा कहकर पुकारते हो। तुम मेरे नाम पर मंदिरों में बड़े बड़े अनुष्ठान करते हो। तुम सोचते हो कि केवल मंत्रों और मूर्तियों की पूजा से, उपवासों और तीर्थ यात्राओं से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। नगर में सन्नाटा छा गया। लोग भयभीत हो उठे। वे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। ये कैसी आवाज थी? कहाँ से आ रही थी? माता की आवाज थोड़ी और तीव्र हुई, पर उसमें ममता की कमी नहीं थी। तुमने अपने ही हाथों से धर्म की परिभाषा को संकुचित कर दिया है। तुमने अपने अहंकार के धुएं में सच्चाई को छिपा दिया है। मैं देखती हूँ, मैं सब देखती हूँ। पृथ्वी के सभी मनुष्य कैसे दया भाव को भूल चुके हो तुम लोग। दीन दुखियों को सता रहे हो। अगर उसके द्वार पर अगर कोई आता है तो उसे भगा देता है। क्या ये तुम्हारी भक्ति है? ये तपस्वी जिसने वर्षों कठोर तपस्या की, जिसने अपने जीवन को धर्म और सेवा में समर्पित किया, ये मेरा ही अंश है। ये आज तुम्हारे द्वारों पर भटका, भूखा प्यासा। इसने तुम्हारे द्वारों पर अन्न मांगा और तुमने उसे धिक्कार दिया, तुमने उसे भूखा लौटाया। क्या ये सही है तुम्हारा धर्म? माता के शब्दों में एक तीखा प्रहार था जो सीधे लोगों के हृदय पर लगा। तुमने मंदिरों में मेरे लिए भोग लगाए, पर मेरे ही अंश को भूखा रखा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ निवास करती हूँ? मैं केवल पत्थरों की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के भीतर निवास करती हूँ। मैं उस बच्चे की हंसी में हूँ, उस बीमार की कराह में हूँ, उस भूखे की पुकार में हूँ। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो तो तुम मुझे भोजन कराते हो। जब तुम किसी प्यासे को पानी देते हो तो तुम मेरी प्यास बुझाते हो। जब तुम किसी दीनहीन की सेवा करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। तुम्हारी पूजा, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे यज्ञ सब व्यर्थ है यदि तुम्हारे हृदय में दया नहीं। यदि तुम मानव सेवा को भूल गए हो तो तुम्हारी सारी तपस्या, सारे कर्म कांड, मेरा विश्वास करो, सब खोखले हैं। अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुमने धन को, शक्ति को और बाहरी आडंबरों को धर्म मान लिया। माता ने अपनी करची उठाई और फिर अपनी दिव्य वाणी से वह अमर सत्य उद्घोषित किया जो युगों युगों तक गूंजता रहा। स्मरण रखो हे मेरे पुत्रों, भोजन ही सच्चा धर्म है। अन्नदान ही सबसे बड़ा पुण्य है। अन्न से ही जीवन और जीवन से ही धर्म है। जहाँ अन्न का सम्मान नहीं, जहाँ भूखे को अन्न नहीं मिलता, वहाँ कोई धर्म नहीं टिक सकता, वहाँ मेरा वास नहीं हो सकता। उनकी वाणी में चेतावनी थी, पर साथ ही क्षमा और आशा का भी भाव था। आज से तुम संकल्प लो कि कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी तो हमारे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटेगा। यही मेरा सच्चा पूजन होगा, यही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी। माता के ये शब्द बिजली के
करकराहट की तरह धर्मपुरी के निवासियों के कानों में गूंजी। उनकी आत्मा तक ये सत्य पहुंच गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे वर्षों से जिस भ्रम में जी रहे थे वह टूट गया। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपने हृदय में एक अपार कष्ट का अनुभव हुआ जो उन्होंने इतने समय तक दूसरों को दिया था। उनकी तपस्या, उनका पाखंड सब उनके सामने नंगा हो गया। तत्काल नगर के में एक अद्भुत परिवर्तन आया। लोग अपने घरों से बाहर जाने लगे। अपनी पूजा को त्याग कर वे साधु शिवानंद के चरणों में गिर पड़कर क्षमा याचना करने लगे। नगर के मुखिया, धनी, व्यापारी और सामान्य नागरिक सभी ने अपनी भूल स्वीकार की। रसोई घर तुरंत खोल दिए गए। चूल्हे जल उठे, स्वादिष्ट भोजन बनने लगा। लोगों ने अपने घरों से अन्न निकाला और नगर के चौराहों पर इकट्ठा होने लगे। उन्होंने सबसे पहले साधु शिवानंद को प्रेम पूर्वक भोजन कराया और फिर नगर में जितने भी दीनहीन भूखे प्यासे लोग थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर भोजन कराया गया। हर गली, हर नुक्कड़ पर भोजन के पैकेट बांटे गए। मंदिरों में अब केवल पूजा नहीं होती थी बल्कि वहाँ दिव्य भंडारे भी लगने लगे जहाँ सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उस दिन से धर्मपुरी सचमुच धर्मपुरी बन गया। लोगों के हृदय में दया, प्रेम और करुणा का फिर से संचार हुआ। उन्होंने सीख लिया कि धर्म केवल कर्मकांडों में नहीं बल्कि मानव सेवा में है। उन्होंने सीखा कि भगवान केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर भूखे और प्यासे व्यक्ति में रहता है। और जैसा कि माता अन्नपूर्णा ने कहा था, उसी दिन से धर्मपुरी में कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोया। हर घर, हर द्वार पर भूखे के लिए भोजन मिला था। अन्नदान ही सबसे बड़ा धर्म बन गया था। नगर में शांति, समृद्धि और प्रेम का वास हो गया क्योंकि उन्होंने अन्नपूर्णा के दिखाए मार्ग में को अपना लिया। भोजन ही सच्चा धर्म है। इस कथा की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही और ये आज भी हमें याद दिलाती है सच्ची भक्ति, सच्ची सेवा और सच्चा धर्म हमारे हृदय की करुणा में निहित है और किसी भी प्रकार के आडंबर से परे भी है। ये हमें सिखाती है कि भूख का कष्ट अपार होता है जिसे बयां कर पाना कठिन होता है और सबसे बड़ा पुण्य उसे शांत करने में है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में माता अन्नपूर्णा की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है और हम ये कामना करते हैं कि माता अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लाती है। माता अन्नपूर्णा की कथा सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माँ अन्नपूर्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स ना केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बन पाएंगे। जय माँ अन्नपूर्णा, जगत की जननी माँ अन्नपूर्णा आपकी जय हो। और इस कथा को पूरा श्रवण करने वाले के घर में कभी अन्न की कमी ना हो, ऐसी हम आशा करते हैं। तो सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय माता अन्नपूर्णा। अगर आप ऐसी ही कथा और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।